आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। कहानी बहुत सिंपल है। एक मच्छर था, वो अपने जंगल में मस्त था, मज़े कर रहा था और वो भटक गया। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि वो चला गया हॉस्पिटल में। बोलो, वो कहीं पे भी जा सकता था, उसकी तकदीर वहीं थी। वो चला गया हॉस्पिटल में। घूमते घूमते वो कहीं बैठ घुमा, ऐसे 102, 101, 101 आगे आगे। फिर उसे एक कमरा दिखा जिसमें एक छोटी सी बच्ची सो रही थी। उसे वो बहुत पसंद आ गई। वो उसके नज़दीक गया और नज़दीक गया और उसके हाथ पे यहाँ बैठ गया और यहाँ बैठा ना। तब आप सोच ही रहे होगे कि ये क्या बकवास कर रहा है ऐसे, पर कहानी बहुत सिंपल है और कहानी यही है। ये कहानी आपके साथ भी हो सकती है, मेरे साथ भी हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है। तो भाई, एक छोटी सी बच्ची पर इतना बड़ा मच्छर बैठ जाता है और फैमिली वाले कुछ करते भी नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हुआ यूँ कि उस बच्ची के पापा, कहानी अधूरी रखने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा काम आ गया था तो जाना पड़ा। और कुछ बकवास किए बिना कहानी शुरू करते आगे। तो लड़की के पापा है ना, वो मच्छर के पास आए और उसको देखा तो उसको, आपको पता ही होगा कि छोटी सी बच्ची है अभी हॉस्पिटल में और उस पर कोई मच्छर आ जाता है तो वो क्या करता है, मार ही डालता है ना। तो जो आप समझ रहे हो वो वही है। मच्छर मर गया। मच्छर की कहानी वहीं ख़त्म हो गई। पर आपको आत्मा के बारे में पता है? आत्मा, सोल। तो बस, तो मच्छर का भी जो काम था वो रह गया था, तो वो वापस तो आएगा। जैसे इंसान भूत बनकर वापस आता है ना, वैसे मच्छर भी आने वाला था। पर मच्छर ने क्या किया पता है? उसने किसी को परेशान नहीं किया, उसने वेट किया कि उनके घर वो कैसे आ सकता है। तो जब उनके घर एक लड़का पैदा हुआ ना, वो लड़का मच्छर था। ये कैसे हुआ? मच्छर ने वेट किया था क्योंकि उसको वो लड़की पसंद थी। वो उसको प्यार नहीं करता था, मतलब कि वो वाला प्यार नहीं करता था, पर उसे पसंद थी वो लड़की। तो वो सिस्टर के रूप में उसके घर आई, मतलब कि वो आया। तो कहानी बहुत सिंपल है, पर आपको नहीं लगी होगी क्योंकि आपको अभी मोरल नहीं पता इस कहानी का। तो ये कहानी उनके लिए है जो अपने से बड़े हैं, मतलब कि अपने से बड़े भाई बहन है ना, वो हम पर जुल्म करते हैं कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे सब पता है, तुम पैदा हुए ना तब से मुझे सब पता है। तो ये कहानी उनके लिए, छोटों के लिए, मेरे जैसे। और आप भी छोटे हो तो आपके जैसे, आपके लिए कि वो जब आपको सुनाए कि मैं तुमसे बड़ी हूँ या बड़ा हूँ, कि मुझे सब पता है, तुम छोटे से तब से, तो आप उनको ये सुनाइएगा, मुझे भी आपका सब पता है। या तुम जो आप कहते हो, मुझे आपका सब पता है कि आप छोटे थे तब कैसे थे, क्योंकि मैं मच्छर बनकर आया था और आपकी कहानी सब मुझे पता है, तो अब मुझे मत सुनाओ। तो बस, कहानी इतनी ही सिंपल थी और कहानी इतनी सिंपल है। अब आपको शायद कहानी सिंपल लगी होगी कि इस कहानी का मोटिव सिर्फ इतना था कि जो भाई बहन छोटे हैं वो अपने बड़े भाई बहन को कुछ सुना सकते हैं। बस ये थोड़ी सुनाने वाली ही बात थी और कहानी भी इसके लिए ही बनी है कि आप अपने बड़े भाई बहन को कुछ सुना सको। तो इस सिंपल कहानी से होप मैंने आपको बोर नहीं किया होगा और पसंद आई होगी आपको। तो इस कहानी में आप बड़े हो और मच्छर आप हो, पर फ़ायदा ये है कि आपको सब पता है, अपने भाई बहन के बारे में सब पता है। तो आप उनसे बोल सकते हो कि मुझे आपके बारे में सब पता है, तो मुझे लेक्चर मत दो। अगर आपके भाई बहन आपको परेशान नहीं करते तो कोई मसला नहीं है।